तो क्वेश्चन 5 में कह रहा फाइंड दी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब मालूम करिए हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन जबकि फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये इक्वल है और y3 यहाँ पे फंक्शन है y3 पाई अपॉन 2। बात करेंगे y3 पाई अपॉन 2, इसका मतलब हमारा y हमारे पास पाई अपॉन 2 के इक्वल है और x किसके इक्वल है, यहाँ पे 3 के। गिवन डेट हमारे पास ये गिवन है। इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ये जनरल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन की? तो देखो फर्स्ट में हम क्या करते हैं, हम इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू ये हम देखते हैं कि इसकी जब कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या ये वैल्यू वाकई इसकी आ रही है नहीं आ रही। तो देखो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास x प्लस 2 और क्या है 1 प्लस कोस y प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो x वाली वैल्यू हम क्या पुट करें यहाँ पे 3 और y की जगह पे क्या पुट करेंगे पाई अपॉन 2। ठीक है, तो मीन्स जहां पे x होगा वहां पे मैंने 3 पुट किया, फिर 2, फिर 1 प्लस कोस y की जगह क्या पुट किया पाई अपॉन 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो अगर कोस पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या है, कोस पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या है 0, तो मैं 3 प्लस 2 क्या आया 1 प्लस 0 और प्लस का c। तो देखो अगर 3 प्लस 2 यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस का c, अभी 1 के ऊपर कोई भी वैल्यू हो तो वो क्या होती है यहाँ पे 1 ही आता है, प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो 3 2 5 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 5 प्लस का वहां पे क्या हो जाएगा माइनस का, तो c की वैल्यू क्या आ गई माइनस। देखो अब बात करते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास क्या थी, बस c की वैल्यू हमें मिल गई। तो इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस 2 1 प्लस कोस y और प्लस c की वैल्यू जगह क्या है -5। तो इसकी क्या लेंगे अभी हम फर्स्ट डेरिवेटिव। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे d और dx, यहाँ पे x लिखा प्लस 2 फिर d और dx, यहाँ पे क्या 1 प्लस कोस y, फिर अगर ये स्क्वायर रूट में आ रहा है तो भी इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 में, फिर d और dx, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस कोस y, उसके बाद -5 d और dx, और यहाँ पे क्या आया इधर क्या यहाँ पे 0, तो 0 की डेरिवेटिव लगे भैया का, तो x की डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 2, और जब हम पावर की डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2, उसके बाद क्या बचा 1 प्लस कोस y 1/2 -1। उसके बाद अब हम क्या करेंगे डेरिवेटिव किसकी लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे 1 की, 1 के बाद फिर डेरिवेटिव किसकी लेंगे कोस y की, और फिर हम लेंगे y की डेरिवेटिव, और इसकी डेरिवेटिव यहाँ पे क्या आ गया 0, तो 0 की वैल्यू छोड़ दो। अभी देखो ये 2 से कैंसल। उसके बाद थोड़ा मैं ये बता दूं, अगर 1 प्लस कोस यहाँ पे y आ रहा है, ये 1, अगर मैं इसके एलसीएम लूं तो 1 माइनस 2/2 आ जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या बचेगी कोस y माइनस का 1/2, अगर माइनस का आ जाए तो इसको ऐसे लिख सकते कोस y 1 प्लस कोस y, इसको 1/2 लिख सकते, उसके बाद इसको ऐसे लिख सकते 1 प्लस कोस y, मतलब ये इसका आंसर आ सकता है। तो मीन्स इसको हम कैसे लिख सकते, अभी देखो इसको हमने कैसे लिखा 1 प्लस कोस y। अभी देखो 1 की डेरिवेटिव क्या होगी, 1 की डेरिवेटिव हो जाएगी 0, कोस की डेरिवेटिव क्या होगी माइनस साइन y, ये हो गया dy और dx, और यहाँ पे क्या आया 0। तो देखो ये 1 प्लस का वहां पे क्या हो जाएगा माइनस का, तो इसको मैं माइनस, ये माइनस प्लस माइनस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन y, उसके बाद यहाँ पे क्या है 1 प्लस कोस y, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है dy और dx, और ये 1 आ गया माइनस माइनस प्लस, ये डिवाइड का वहां पे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर डिवाइड, तो मीन्स dy और dx, तो ये क्या आ गया 1 प्लस कोस y
1 में क्या आ गया sin y। तो ये इसका ये मतलब यहाँ पे 2 नंबर में सेकंड डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस 2y इक्वल 0 और कह रहा y 0 1 के इक्वल है और फर्स्ट डेरिवेटिव 0 3 के इक्वल है। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास जनरल इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, यहाँ पे y इज इक्वल टू a 2x प्लस b e इनवर्स x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है 1 और x हमारे पास क्या आ रहा है 0। तो मीन जब यहाँ पे मैंने 1 लिखा और यहाँ पे a e x यहाँ पे 0 लिखा, फिर b तो यहाँ पे भी लिखा 0, तो 0 की वैल्यू क्या होगी 0। अगर 2 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा, जिस पे पावर 0 होती है वो किसके इक्वल है 1 के। तो मीन्स ये a मल्टीप्लाई बाय 1 फिर b, ये b आ गया 1, तो यहाँ पे क्या 1a प्लस b 1 कर दो इसको। उसके बाद अब इसकी क्या लेंगे हम सेकंड डेरिवेटिव। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो मीन्स अगर मैं बात करूं यहाँ पे डेरिवेटिव यहाँ पे ले लूं तो dy ओवर dx आया। उसके बाद यहाँ पे क्या है d ओवर dx, तो यहाँ पे क्या है e पावर 2x फिर d ओवर dx, तो हम डेरिवेटिव किसकी 2x की, फिर d ओवर dx फिर क्या है e पावर इनवर्स x, फिर यहाँ पे माइनस x की डेरिवेटिव लेंगे या dy ओवर dx। तो मुझे बताओ कि इसकी डेरिवेटिव क्या होगी 2a e पावर 2x, इसका माइनस x यदि 1 है तो b e पावर इनवर्स x को dy और dx को y प्राइम लिख सकते हैं। टाइम कि यहाँ पे डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव 3 के इक्वल और x किसके इक्वल है यहाँ पे 0। तो मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं y प्राइम 2a फिर लिखा e पावर 2x माइनस b e पावर इनवर्स x। अब एक सी जगह पे अगर 0 पुट करेंगे तो दोबारा ये 1 के इक्वल होगा। तो मकसद y प्राइम, अभी प्राइम हमारे पास किसके इक्वल है 3 के, और ये हो जाएगा 0, तो ये किसके इक्वल 1 के, ये भी 1 के, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a माइनस b। ठीक है, अभी ये इक्वेशन हो गई 2, ये हो गए 2। अभी क्या करें 8 इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या करते 8 करते। जब 8 करेंगे तो यहाँ पे क्या है a प्लस b, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या होगा 2a माइनस b, यहाँ पे क्या 3। अब जब 8 करेंगे तो मीन्स ये क्या हो जाएंगे कैंसल, और यहाँ पे क्या बचा 3a, तो यहाँ पे बचा 4, 3 मल्टे वहां पे डिवाइड करेगा तो सिंपल a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। ठीक है, अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट करें तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, अगर 1 में हम पुट करें तो यहाँ पे क्या 1a प्लस b, यहाँ पे क्या लिखा हमने 1, तो a की वैल्यू क्या 4/3 प्लस b 1 प्लस है तो कैसा माइनस का हो जाएगा, तो मीन इसका क्या होगा 1 माइनस 4/3, जब एलसीएम लेंगे 3 यहाँ पे आएगा, तो मीन इसकी वैल्यू क्या बन 3 माइनस 4 यहाँ पे 3, तो क्या आ गया -1 के। इस इक्वेशन को यहाँ पे इक्वेशन हम इसको 2 बनाते हैं और ये इक्वेशन यहाँ पे हम बनाते हैं 3। ठीक है, और ये 2 और यहाँ पे हम 3 बना, इस इक्वेशन को नाम देते हैं 1, ये 1 इसको दे दें। तो वैल्यू ऑफ ए बी की हम किस में करेंगे, वैल्यू ऑफ ए एंड बी पुट इन इक्वेशन 1। तो देखो अगर y a की जगह पे क्या लिखेंगे 4/3, और यहाँ पे क्या लिखा हमने e पावर 2x,
और प्लस बी, तो यहाँ पे क्या -1/3, अभी ई पावर इनवर्स। जब इसकी मैं समझो एल्शियम ले लूं, जब एल्शियम लूंगा तो ये 3y यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, ई पावर 2x माइनस ई पावर इनवर्स x। देखो ये तो आ गई यहाँ पे वैल्यू ए और बी की, लेकिन हमें यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव और वन की वैल्यू से हम, तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब देखो बात करें इसकी, ये हमें यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए मैं इसी टर्म का अब क्या करूंगा, यहाँ पे इसी टर्म का मैं इसकी बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। इस टर्म की मैं क्या करूंगा, अभी मैं लूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 4/3 ई पावर 2x माइनस 1/3 ई पावर इनवर्स। अब इसके क्या लेंगे, हम लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा dy ओवर dx लिखा है, यहाँ पे फिर 4/3 फिर d ओवर dx e पावर 2x फिर d ओवर dx, तो 2x माइनस 1/3 d ओवर dx e पावर इनवर्स x d ओवर dx, तो ये माइनस का है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया dy ओवर dx 4/3 e पावर 2x और 2x की 2 आ जाएगी माइनस 1/3 e पावर इनवर्स x, ये माइनस का तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मीन्स ये क्या आ गया यहाँ पे dy ओवर dx, यहाँ पे 4/3, ये 2 4 का कितना हो जाएगा 8, और इसको मैं लिखूं e पावर 2x, ये माइनस माइनस प्लस 1/3 e पावर इनवर्स x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये प्लस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस की, तो इस वैल्यू को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं। मैं बात कर रहा हूं किस वैल्यू की, इसकी बात कर रहा हूं। ये अगर माइनस का तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का। अगर मैं थोड़ा सा इसकी मैं बात कर दूं, जिसकी हमने यहाँ पे, अगर इसकी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ली है, क्या लिए यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ली है, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मैं बात करता हूँ इसकी, अगर ये माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1/3 ई पावर इनवर्स एक्स फिर 4/3 ई पावर 2x माइनस का y आ जाएगा। तो इसको जहां पे 1/3 पावर इनवर्स x है, तो उस जगह पे ये वैल्यू पुट करूं। जब यहाँ पे मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, उसके बाद 8/3, और इस जगह पे मैं पुट करूं प्लस 4/3, यहाँ पे क्या है 8/3 e पावर 2x प्लस, अब इस जगह पे मैं वैल्यू क्या पुट करूंगा 4/3 e पावर 2x और माइनस का y। अभी डिनोमिनेटर से मतलब ये कितने हो जाएगा 12, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा dy ओवर dx, ये आ गया 12। ठीक है, 4 3 12, यहाँ पे 3 e पावर 2x माइनस का y। अभी 3 का टेबल 1 टाइम यहाँ पे dy ओवर dx, अब ये माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का, यहाँ पे क्या हो जाए 4 2 पावर x। लेकिन हमें इस टर्म की क्या करनी, अब इसकी डेरिवेटिव लेनी है। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है dy ओवर dx, यहाँ पे क्या है 4 e पावर 2x माइनस का y। अब क्या करेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर फिर 4 डी ओवर डी एक्स ई पावर 2x डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे 2x फिर डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या आया y।
तो मीन्स मैं इसकी बात करूं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, उस जगह पे मैं ये एक्स नेगेटिव 1 हो जाएगी तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4e पावर 2x और माइनस का dy ओवर dx। तो देखो 4e पावर 2x इसके क्यों ले, तो मीन्स यहाँ पे जब पुट करूंगा डी ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई माइनस डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, तो देखो जब इसकी मैंने मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 2 डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, उसके बाद प्लस का 2y, ये माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स। तो देखो ये 2 ये 1 है, तो 2 से 1 चला गया 1 बचेगा, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डी वाई और डी एक्स प्लस का 2y। अब ये प्लस के इधर क्या हो जाएंगे माइनस के, तो मीन्स ये क्या होगा माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। इसी तरह जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसकी जो वैल्यू थी x प्लस कोसेक, जस्ट वहां पे आपको क्या करना है, अगर बुक वाला आंसर चाहिए तो उसी वैल्यू को एक साइड में रखे, दूसरी साइड में अगर -5 यहाँ पे आ रहा था तो इधर क्या होगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस की यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस की। मतलब जो इसका वन पार्ट था उसको अगर आपको बुक वाला आंसर चाहिए तो उसकी वैल्यू को आपको चेंज करना है, अगर चेंज नहीं करेंगे तो वो भी आपके पास आंसर ही है।